प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए मगध युद्ध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र युद्ध, ऑप्शन सी कलिंग युद्ध, ऑप्शन डी अवंती युद्ध। इसका उत्तर है सी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में भारी रक्तचाप और युद्ध के बाद की तबाही को देखकर अशोक को अपराध का बोध हुआ और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। बाद में इन्होंने इसका प्रचार प्रसार देश विदेश में किया। अगला प्रश्न है, झुनका भाकर किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी गुजरात का, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है झुनका भाकर, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाया जाता है। झुनका जो पिठला बेसन से बना एक मसालेदार व्यंजन है जिसे प्याज, हरी मिर्च और मसालों के साथ बनाया जाता है। भाकर बाजरे की रोटी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिसने भारत रत्न मिला, भारत रत्न प्राप्त हुआ। इन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण में सफल नेतृत्व के बाद उसी वर्ष यहाँ सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। कब की बात है? 1971 की बात है ये। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला अन्न कौन सा है? भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला अन्न कौन सा है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी जौ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए चावल। चावल जो है ना, चावल में भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला अनाज है। और एक बताओ, भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का पहला फ़ोटो कब लिया गया था? ब्लैक होल का पहला फ़ोटो कब लिया गया था? ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, दूसरा 10 अप्रैल 1929, 10 अप्रैल 2009 और डी ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 2019। 10 अप्रैल 2019, ये 10 अप्रैल 1900। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ब्लैक होल का पहला फ़ोटो कब लिया गया था? तो ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1919 और अगला है 10 अप्रैल 1929 और सी 10 अप्रैल 2009 और डी ऑप्शन है 10 अप्रैल 2019। इसका उत्तर है 10 अप्रैल 2019 की ये पहला फ़ोटो लिया गया था। और तो कौन सा ब्लैक होल का फ़ोटो लिया गया था? तो ये मेसियर 87 जो आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी। सुपर मैसिव ब्लैक होल, यहाँ पर लिख देता हूँ, सुपर मैसिव ब्लैक होल
की तस्वीर लिया गया था। कब लिया गया था? 2019 को सुपर मैसिव ब्लैक होल जो मेसिया 87 आकाशगंगा के केंद्र में था, वही ब्लैक होल का फ़ोटो लिया गया था। कब लिया गया था? 10 अप्रैल 2019 को लिया गया था। 10 अप्रैल 2019 को यह फ़ोटो लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष और कहाँ लाया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष और कहाँ लाया गया था? ऑप्शन ए है 1955 कोलकाता, ऑप्शन बी 1955 मुंबई, ऑप्शन सी 1939 मुंबई, ऑप्शन डी है 1939 कोलकाता। इसका उत्तर है ए 1955 कोलकाता। भारत में 1955 में कंप्यूटर का आयात किया गया था, जिसे कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। इसका नाम HEC-2M था। इसका क्या नाम था? HEC-2M था। इसका नाम था HEC-2M था इसका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? ऑप्शन ए राउलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी बंगाली विभाजन के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए। इसका उत्तर है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका उत्तर है ए बिहार। बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। हालांकि पुराना नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, कौन था? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी क्या हुआ था? बख्तियार जो खिलजी है ना, उसने 1193 में पुराना जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जिसकी पुनर्स्थापना 2014 में पुराने विश्वविद्यालय के भग्र अवशेष से 12 किलोमीटर दूर की गई। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत अपनी भू सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? भारत अपनी भू सीमाएं कितनों देशों के साथ साझा करता है? भू मतलब जिसमें समुद्र शामिल ना हो, समुद्र तटी शामिल ना हो, वो वाला भू सीमाएं। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका उत्तर है बी 7 देशों के साथ साझा करता है भारत अपनी सीमाएं। कौन कौन सा है? म्यांमार है, एक म्यांमार हुआ, उधर ही साइड में गए तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश। और कौन बचा? चीन तो है, चीन भी है, चीन और अफ़गानिस्तान भी है।
भूटान भी है, हाँ भूटान लिख लिया था, नेपाल भी है। कितना हुआ, 4 तो 6, एक और बचा है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान। अच्छा, एक पाकिस्तान भी बचा है साइड में। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। मतलब भारत के साथ लगा हुआ जो देश है वो ये इतना देश है, 7 देश। और भी है लेकिन वो श्रीलंका तो उसमें आ जाता है, समुद्र सीमाएं में आ जाता है, वो नहीं, इसमें नहीं आएगा वो। इस प्रकार यहाँ पर 7 है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला आ गया तो इम्पोर्टेंट है, कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, ऑप्शन बी सिरिसा बांदला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। इसका उत्तर ऑप्शन डी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। यह एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री थी जो 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इस मिशन के दौरान उन्होंने लगभग 3 दिन अंतरिक्ष में बिताए। कब गई थी? 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल स्वरूप पाठक, बी वी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। यहाँ पर हम भारत के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर है सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने क्या हुआ, पहले राष्ट्रपति के तौर पर 13 मई 1952, 13 मई डेट भी याद रख लेंगे अगर क्वेश्चन आ भी सकता है। 13 मई 1952 को अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था और इस पद पर 1962 तक इस पद पर बने रहे। 1952 से शुरू किया और 1962 तक इस पद पर बने रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे। और फिर वे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। दूसरे राष्ट्रपति, ये याद रखना, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? ऑप्शन ए है 2025 में, ऑप्शन बी 2019 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 1999 में। इसका उत्तर है डी 1999 में। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा कारगिल में जो छेड़े गए अभियान का नाम था। कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था। इस समय क्या हुआ था कारगिल में, इस युद्ध में? इस समय जब जो हमारा नियंत्रण रेखा है, भारत का जो नियंत्रण रेखा है, उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के बाहर खदेड़ दिया था। कब हुआ था? 1999 में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो।
इसका उत्तर है सी लोथल। इसका उत्तर है सी लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ विशाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये विशाल बंदरगाह स्थित है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन थी? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमावो भंडार नायके, ऑप्शन सी रोजी सेनानायके, ऑप्शन डी के चंद्रिका। इसका उत्तर है बी श्रीमावो भंडार नायके। इन्होंने दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य शैली किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली किस राज्य से है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन है डी छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य शैली है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, आगा खान पैलेस किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी अहमदनगर। इसके ऑप्शन उत्तर है ए पुणे। पुणे में आगा खान पैलेस शहर स्थित है। जो पुणे शहर है उसमें आगा खान पैलेस स्थित है, पुणे शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे सागर माथा कहा जाता है? किसे सागर माथा कहा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी माउंट मकालू। ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश में ध्रुव तारा है किस दिशा में नजर आता है? आकाश में ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है? ऑप्शन ए दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी पूर्व दिशा में, ऑप्शन डी उत्तर दिशा में। इसका उत्तर है उत्तर दिशा में, ऑप्शन डी उत्तर दिशा में। अगर हम देखें साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ऊपर में ही, मतलब उत्तर दिशा में ध्रुव तारा नज़र आता है। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका उत्तर है सी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? ऑप्शन ए है प्रभात, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी अरावली। इसका उत्तर है बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय उपग्रह था जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था।